तुम लोग एक बार भीड़ देखो, मुझे टिकट काउंटर ढूंढने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से, क्योंकि हर जगह लोग सोए हुए थे, पूरे कानपुर स्टेशन में लोग ही सो रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे जब टिकट काउंटर मिला तब मैंने जाके टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद अब मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ जिस पे ट्रेन आएगी। अभी आने में आधा घंटा 45 मिनट के आसपास है, तो मुझे यहीं पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। वाला स्टेशन पूरा खाली है, तो मेरा इस बार कंपटीशन कम रहेगा कि मुझे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस अंदर ट्रेन में भीड़ ना हो, बस यही दुआ है। जब मैं इंदौर से वाराणसी की तरफ जा रहा था और मैं उस टाइम पे गया था आगरा, तो मेरे को उस टाइम पे मौका था कि मैं कानपुर आके स्टे कर सकता था। पर मैं उस टाइम पे कानपुर नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जल्द से जल्द वाराणसी पहुंचना था, क्योंकि दिवाली में मुझे वाराणसी में होना था। लेकिन आज, और वह जब मैं वापस मतलब नेपाल से आ रहा था, उस टाइम पे भी मैं लखनऊ आया, उस टाइम पे भी मौका था मेरे पास कानपुर आने का, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि दिल्ली मुझे शादी अटेंड करनी थी। पर आज मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूँ, तो मेरे पास मौका मिला कानपुर में स्टे करने का, लेकिन आज भी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं जा रहा हूँ कोलकाता। पर अभी मेरे पास ये मौका मिल गया कि मैं कानपुर स्टेशन पे 1-2 घंटा बिता सकता हूँ, और मैं कानपुर स्टेशन पे हूँ। पर मैं इस तरह से ट्रैवल नहीं करता, ऑब्वियसली मैं 2-4 दिन रुकता हूँ किसी जगह पे, तो उसका मज़ा अलग होता है। मैं थोड़ा बाहर घूम के आया, कानपुर देख के आया, बट रात में 4 बजे कैसा दिखेगा कानपुर, वो तो वो स्वाद नहीं आएगा जो दिन में स्वाद आता है, या फिर लोगों से मिलने के बाद आता है, या फिर उस जगह पर रहने पे आता है। अभी मुझे दोबारा से भूख लग गया है, तो मैं दोबारा से अपना खाना का डब्बा निकाल लिया हूँ, और अब मैं यहीं बैठ के खाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा हुआ ये पराठे और ये कुछ मिठाइयाँ रख ली थी जो कि मुझे रास्ते में काम आए, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। मुझे भूख जब जब लग रहा है तो मैं इनको ही खा रहा हूँ। ब्रो, क्या ही पेट मेरा भर गया है खाना खाने के बाद, और अब मेरे को एनर्जी भी आ गई है, पर मेरे को थोड़ा वीकनेस टाइप का भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि रात भी हो चुकी है और खाना खाने के बाद नींद आती है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन कि ट्रेन आए और मैं कैसे करके उसमें सो जाऊं और सीधा मैं पटना में उठूं। आहा, क्या ड्रीम फुल सपना देख रहा हूँ मैं। लेकिन लेट्स गो, पटना के बाद आगे भी ट्रैवल करना है। अभी अंकल मिले हैं और अंकल से मैंने बात किया है कि अंकल की ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है, और 4 घंटे बैठेंगे। ये ऑलरेडी बहुत देर से बैठे हुए थे, और अंकल का दोबारा से कॉल आ गया। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी एक क्लिप बनाया जिसमें मैंने बहुत देर तक तुम लोगों को वेट करवाया कि अंकल अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अंकल से बात करेंगे। लेकिन अंकल का दोबारा अभी कॉल आ गया, तो ये मौका मुझे दोबारा देखने का मिल गया है ना। भाई भी हमें सामने से देख रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का भी व्लॉग होता है, ठीक है। सारे तुम लोग स्टैंडर्ड फ्लाइट वाले व्लॉग्स देखते हो, कुछ इस टाइप के ज़मीन से जुड़े हुए व्लॉग भी देखा करो, ठीक है। अंकल भी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो ज़मीन से जुड़े हुए व्लॉगर को देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को लाइक कमेंट करना है उन लोगों के वीडियोज़ में जो फ्लाइट में बैठते हैं। हम यहाँ जनरल में ट्रैवल करते हैं। जनरल मतलब हमारे देश की कितनी बड़ी जनता है जो जनरल में ट्रैवल करती है। तो अंकल जा रहे हैं प्रयागराज में। अंकल कहाँ जा रहे हो आप बताना एक बार। प्रयागराज। प्रयागराज में किस लिए जा रहे हो? कुंभ वगैरह है कुछ? नहीं, माघ मेले में। माघ मेला कुछ करके है, तो वहाँ जा रहे हैं अंकल। सो बेस्ट ऑफ लक टू अंकल, एंड लेट्स गो आगे की तरफ। भाइयों, यहाँ बैठा हुआ हूँ और कहानियाँ मुझे मिलती जा रही हैं। अंकल के बाद मुझे भाई मिले जिनका फ़ोन चोरी हो गया है। उनके फ़ोन पे मेरे को बोला उन्होंने कॉल लगाने के लिए, और जब मैंने कॉल लगाया तो उनका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। नया फ़ोन लिया था भाई ने, 1 साल हुआ है अप्रोक्स, सैमसंग का फ़ोन था। अगर किसी को मिले तो ज़रूर बताना तुम लोग, है ना भाई? बता दिया मैंने। ठीक है भाई, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? मिर्जापुर। मिर्ज़ापुर जा रहे हो? हाँ। तो अगला स्टेशन ही है इसके बाद ना। हाँ। की टाइमिंग है 10:30 बजे कानपुर पहुंचने की। ट्रेन लेट चल रही है, ठीक है। 4:30 बजे दिखा रहा है कि ट्रेन आएगी। अभी 5:30 बज गए और मैं स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, और ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगले स्टेशन मतलब स्टेशन से 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहीं पे खड़ी है पिछले 2 घंटे से। और मैं यहाँ वेट करते करते फुल थक चुका हूँ, बट ट्रेन आने का नाम नहीं ले रहा, और मौसम अब ठंडा होने जा रहा है। मैंने अपने बॉडी कवर कर लिए हैं, स्टिल मुझे ठंड लग रही है। जैसे ट्रेन आए मैं फटाक से बैठूं, एंड सच में अब मैं थक गया हूँ। अब थोड़ा सा वो वाला सिचुएशन आ रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे मैं गिव अप कर दूँ और मतलब कोई कंफर्टेबल सा राइड लेकर के मैं पहुँच जाऊँ। एक बस एक छोटा सा होप है कि बस ये ट्रेन आएगी तो आई कैन पे एनी प्रीमियम प्राइस एंड जस्ट get into the train and sleep. I don't feel like sleep. मुझे मन नहीं कर रहा सोने का, बट मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लेटना है अब कैसे भी करके, और यहाँ पे लग रही है मुझे ठंड। सो बहुत क्लोज हूँ मैं गिव अप करने के, और आई होप कि मतलब मैं गिव अप ना करूँ यार। मतलब मैं चाहता था कि इट इज़ लाइक मैं कोलकाता सस्ते से सस्ते में जाऊँ,
बट अब वो सिचुएशन मुझे लग रहा आ रही है कानपुर में ही, मतलब मैंने 500 किलोमीटर ट्रेवल किया अभी, और मुझे अभी वो सिचुएशन फील हो रही है कि मेरे को अब गिव अप कर देना पड़ेगा। बट आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। अगर वो ट्रेन आती है तो लेट्स सी कि मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, कितना खींच पाता हूँ। आई एम डन फॉर वेटिंग, क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है जिसका मैं सुबह पूरी रात कानपुर में मैंने वेट किया है। तो अब लास्ट ऑप्शन एक ही है कि दिल्ली से राजधानी आ रही है एंड आई विल कैच द राजधानी। जो भी उसके पैसे होंगे वो मैं दे दूंगा। एंड मैं अपने हथियार रख रहा हूँ भाई, हो गया मेरा, अब नहीं हो सकता मुझसे। यहाँ पे सच में ठंड लग रही है तो मैं एसी हॉल में जा रहा हूँ अब। एंड इनफ फॉर टुडे। या तो मैं रेस्ट करूँगा कहीं, या फिर राजधानी पकड़ूंगा, या तो फिर मैं कानपुर में ही आज स्टे करने वाला हूँ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैंने अभी स्टे किया है। मतलब कि मैं अभी 10 बजे, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बजे तक मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे। मतलब थोड़ा बहुत झपकी वगैरह लिया है, वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। मैंने सोचा था राजधानी वगैरह में बैठूंगा, लेकिन राजधानी 12 बजे आएगी। तो जिस ट्रेन का मैं वेट कर रहा था पूरी रात, वो ट्रेन 10 बजे आएगी। बाहर जाने के बाद मुझे पता चला, पूछा मैंने जब, ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा था। तो एक बार जाते हैं, वो वाला ट्रेन अगर आ जाता है तो उसमें बैठेंगे, अदरवाइज़ अगर वो नहीं मिलता पटना वाली तो हम दोबारा से राजधानी का वेट करेंगे और राजधानी में बैठ के जाएंगे। मेरे अंदर अब आ चुकी है एनर्जी, लेकिन मेरे पास एक दुविधा है। दुविधा ये है कि राजधानी और जिस ट्रेन का मैंने पूरी रात वेट किया वो एक ही टाइम पे आने वाली है। अभी 11:45 हो रहा है और 12 बजे के आसपास दोनों ट्रेन आएगी। आई थिंक वो वाली जो ट्रेन है 11:45 की, जो रात भर जिसकी मैंने वेट किया, वो शायद और लेट हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और राजधानी आए तो फिर मैं राजधानी में एक बार ट्राई मारूं कि मेरी एंट्री हो जाए किसी तरीके से। ट्राई कर सकते हैं, टिकट तो है नहीं अपने पास, सिर्फ जनरल का ले रखा है, राजधानी में अलाउड ही नहीं होता। खैर अगर ट्राई करके मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं हावड़ा पहुंच जाऊंगा, अदरवाइज़ आई हैव टू गो पटना। उसके लिए तो वेट कर ही रहे। तो मैं आ चुका हूँ ट्रैक पे, 15 मिनट बचे हैं और इस दुविधा को कंप्लीट करते हैं 15 मिनट के अंदर में। आई होप ट्रेन दोनों में से कोई एक तो आएगी। पटना वाली ट्रेन के लिए अब भीड़ बढ़ चुका है, दोनों तरफ देखो अब लोग आ चुके हैं। तो रात में जितना रहता था कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। मोस्ट अवेटेड ट्रेन जिसका मैं कल रात से वेट कर रहा हूँ वो आ चुकी है और इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे शक हो रहा है कि ये ट्रेन क्या मुझे छोड़ पाएगी या नहीं, या फिर मुझे राजधानी का वेट करना चाहिए। पता नहीं क्या सीन है। फॉर द न्यू अपडेट मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्रेन भी वो ट्रेन नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आएगी जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, और ये दूसरी ट्रेन आई है। इट मीन्स कि उसको और ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वो और ज़्यादा लेट हो चुकी है। सो आई एम गोना वेट फॉर राजधानी नाउ, अदरवाइज आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ भाई। मुझे अब आ रहा है गुस्सा, वो ट्रेन नहीं है, ये दूसरी ट्रेन है। एट दे चेंज द प्लेटफॉर्म, 4 की जगह 5 पे आएगी, अभी अनाउंस किया उन्होंने, इस वजह से वहाँ दूसरी ट्रेन आई है। और वहाँ कुछ तो काम चल रहा है, ये देखो पटरी पे, तो ये रिपेयर होने के बाद शायद आएगी। तो अब यहाँ वेट करना है। अगर राजधानी आ गई तो मैं उससे ट्राई मारने चले जाऊँगा, उसके अगले पे ही राजधानी आएगी 6 पे। तो 5 और 6 इज़ माई की। मैं गया चांस लेने के लिए राजधानी में। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया टीटी को, सारे कह रहे 5500 रुपये फ़ाइन है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो 5500 रुपये दो और जाओ। मैंने सोचा एक पल को कि क्या करे, दे दिया जाए क्या। फिर मैंने सोचा कि ये वाली गाड़ी भी खड़ी है, मैं एक डायलेमा में आ गया कि दोनों में से किसको करूँ। तो मैंने सोचा छोड़ हटा, चलते इसी में। मैं भाग के आया, जैसे मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। एंड मेरे पास डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कौन से डब्बे में चढ़ूँ। तो मैं फिर से अभी स्लीपर में चढ़ चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ टीटी का कि या तो चालान काटेगा या फिर मैं कोई जगह ढूंढूँ कुछ आराम वगैरह करने का, बैठने के लिए। पूरा नहीं खा पाऊंगा। थोड़ा सा चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट करना है मेरे को बस। हाँ उसी में तोड़ दो, आधा आधा करते हैं। अरे ना ना हम तो जब कहता ले रहे हैं रात के खाने लाग रहे रात के। व्लॉग व्लॉग भी बनाया करे क्या तू? व्लॉग बनाता है बढ़िया भाई। ये चैनल है, हम भी आएंगे। हाँ अब आओगे। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे जहाँ सब लोग बाथरूम वगैरह हाथ वाथ धोते हैं, और मुझे 2 भाई मिले। ये भाई तुम इनको समझ रहे होगे, यहाँ बैठे हैं तो ये बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है, 100 बीघा जमीन है इनकी। ठीक है, और 2 करोड़ के फ्लैट है दिल्ली में।
ठीक है। और ये बात तुम इनका घड़ी देख के देख लो भाई, रोलेक्स की घड़ी है ये, रोलेक्स की है ना भाई। अब बोलो सही बोल रहा है भाई, अब बोलो सही बोल सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। ना भाई चैन देख लो भाई, कभी चैन तोड़ देख मार दिया लो, भाई। चैन देख लो भाई। ये चांदी कलर करवाया है तो गोल्ड भाई तू बना दी बोलो यही चाहते थे ना भाई ऐसा बोलो भाई, नहीं होता भाई। भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा था, भाई लोग कह रहे थे तो बोल के नहीं बात कर रहा। मैंने बोला भाई आवाज बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा ट्रेन स्लो हुई है तो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से ताकि आवाज भी जाए। अब बात कर रहे हैं हम। अब बताओ भाई, हरियाणवी बोल रहे थे तुम। हाँ भाई बता क्या बोलना। बताओ भाई, ये फ्लैट वालेट किराए पर लगाना है तो कैसे कांटेक्ट करें तुम्हें? कांटेक्ट भाई नंबर लिख मेरा 92 अरे बस सच में खोलाएंगे अगर सही नंबर दे रहे हो तो। अरे भाई भाइयों ने मेरे को ना मूंगफली खिलाया, मेरे को लड्डू खिलाया, गोंद के लड्डू, और सबसे टेस्टी भाई ओ भाई, बेसन के कैसा लड्डू है खिलाया। उसका बिल्कुल? भाई बेसन के लड्डू, क्या बेसन के ना, किसके? चने के। चने के लड्डू। भाई क्या लड्डू थे वो हाँ भाई, भाई, पूरा ना मतलब 20-25 किलो का आइटम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई। ठीक है, मतलब हरियाणा से मिर्जापुर रवाना हो रखे हैं भाई। 1 महीने का पैकेज लेके भाई, पूरा कोटा है इनके पास। इसमें 5 किलो गाजर पाक भर रखा है मेरे भाई। बाजर गाजर का हलवा गाजर का हलवा 5 किलो उधर ही बनाओगे। हाँ, वही वाला सिग्नेचर। क्या बागी। तो मैं आ चुका हूँ दीनदयाल उपाध्याय, मैं आ चुका हूँ मुगल सराय, और मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ। और मेरे प्लान में फिर से एक छोटा सा चेंजेस ये है कि पीछे इसके ट्रेन आ रही है बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस, ऐसा कुछ करके है। तो मैंने प्लान में ये चेंज किया है कि मैं इस ट्रेन से उतर के दोबारा बाहर जाके हावड़ा की टिकट लेके उस ट्रेन को पकड़ूंगा, और आज ही मतलब कि सुबह तक कल हावड़ा डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। पटना का चक्कर ही नहीं काटते हैं, जैसे उस टाइम हम आगरा का चक्कर हमने कैंसिल किया था, वैसे ही इस बार मैं पटना का चक्कर कैंसिल कर रहा हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा दोस्ती करने के बाद एक और बंदा मिल चुका है, ये बंदा भी मेरे साथ जाएगा। हेलो भाई, ये बंदा भी जाएगा मेरे साथ हावड़ा। और वो लड़के जो थे जिनके साथ मैं मस्ती कर रहा था बैठ के, तो वो लड़के जा चुके हैं। प्लस पॉइंट एक और ये है कि मुझे इस ट्रेन में भी किसी टीटी नहीं पकड़ा, और स्लीपर में आराम से मैं जहाँ बैठ के आया हूँ वहाँ पे चालान कटना भी नहीं चाहिए। मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बहुत कंफ्यूजिंग है यार, क्योंकि ना मैं जब भी ये सोच रहा हूँ कि मैं अब निकल चुका हूँ बाहर, तभी मेरे सामने ट्रेन दिख जा रही है, फिर मुझे ऊपर चल के फिर से पार करना पड़ रहा है। भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेशन है, क्या सीन है ये। तो इस बार मैंने घूमने से पहले ही टिकट ले लिया है, ताकि मुझे भागम भागी वाली सीन ना करना पड़े और फिर मैं बिना टिकट जाऊँ और मेरे साथ पूरा सीन हो, तो कोई सीन इस तरीके का ना हो मेरे साथ। इस वजह से मैंने पहले ही टिकट ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमूंगा और थोड़ा इलाहाबाद को एक्सप्लोर करूँगा, दीनदयाल उपाध्याय को एक्सप्लोर करूँगा। 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटा एक्सप्लोर करके फिर वापसी अपने स्टेशन पे, और फिर बैठ जाएंगे हावड़ा के लिए। ये बिरयानी लिया मैंने, ये बिरयानी है, कोई सा वाला बिरयानी खा करके थोड़ा सा और घूमूंगा, उसके बाद जाएंगे। बढ़िया आ रहा है। तो भाइयों सब कुछ हो चुका है टाइम पे, और इस बार मैंने गलती नहीं की है लेट होने वाली। मैं आ चुका हूँ स्टेशन के पास, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। मैंने घूम भी लिया है, थोड़ा बहुत खा भी लिया, एंजॉय भी कर लिया। तो मेरे लिस्ट में एक और जगह ऐड हो चुका है, दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय ऐड हो चुका है मेरे लिस्ट में। खैर मज़ा आया घूम के, तो वेट कर रहा हूँ अब मैं। इस ट्रेन में चढ़ने से पहले कमाल की स्टोरी हुई मेरे साथ में। स्टोरी ये हुई कि मैं ट्रेन का वेट कर रहा था, ट्रेन किसी और जगह पे आ गई, मतलब एक अलग ही कहानी हो गई। मैं किसी और ट्रेन में चढ़ गया, फिर उसमें से मेरे को कैसे करके पता चला तो मैं उसमें से उतरा, फिर मैं दूसरे ट्रेन का वेट कर रहा था, प्लेटफॉर्म एंड टाइम पे चेंज हो गया। फिर वो ट्रेन मैंने चेक किया तो वो ट्रेन जा चुकी थी, फिर मैं दूसरी ट्रेन चेक किया, वो आ रही थी, तो वो ये ट्रेन है जिसमें मैं बैठा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने देखा भाई कुछ लोग यूनो खेल रहे थे ब्रो, तो मैंने भी यूनो के लिए ज्वाइन किया और उनके साथ में यूनो खेल रहा हूँ। अब उनके साथ में बैठ करके
आराम से हावड़ा तक जाने का प्लान है। ठीक है, टीटी आया हुआ है, अब इसलिए जैसे मैं बाहर आया हूँ तो मैंने सोचा बता दूँ तुम लोगों को बात करके। बाकी क्योंकि मेरा प्लान नहीं है कोई चालान वालान कटवाने का, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं भाई वेटिंग वाले जनरल वाले टिकट से ट्रैवल कर लूँ। जब पूरा हो गया है तो हो ही जाए, कहीं पे भी मुझे चालान ना देना पड़े और ना ही घुस देना पड़े कोई। तू क्या कर रहा है यार, मेरे पास एक ही दिया है। क्या कर रहे हैं? अब मैं चलूंगा। अब तो सही से आओगे आप। आ गए क्या? अरे अपने पत्ते क्यों नहीं खा रहे हो? इनको पत्ते इकट्ठे करने में मजा आता है। 3-2 और भी खत्म हो जाते हैं यार। कोई तो हाँ मैं उठा रहा हूँ यहाँ से पत्ते, मैं उठाना चेक कर रहा हूँ। अरे चेक कर रहा अरे हूँ। उनको चलना है ना, उनको ट्रस्ट है। 3-2 अपने उसमें उठाना। अपनी ट्रस्ट उठा हुआ अपने रिस्क में दिल्ली आए। अरे ऐसे क्या उठाओ भाई, मजा नहीं आता। उठ गए। उठा लो ठीक है भाई। चलो भैया। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? रातों रात घर उजड़ गया हमारा। सारे लोग आ गए हैं भाई ट्रेन स्टेशन पे, और अभी हम में से किसी के पास भी टिकट नहीं है। हाँ भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? रातों रात हमारा घर उजड़ गया। हमारी तो है, सबने रेड मार दी भाई। हमारी तो 2 टिकट है वैसे। 2 टिकट ही है, लोग कितने हैं तो गिनो। हाँ ना भाई यार, मैं नीचे बैठा हूँ, कैसे उठाऊंगा यार, गजब बात करता है। सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विश्वास रखो। वो बैग रखा हुआ है हमारा। नहीं, बस बैग चाहिए और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे वाले में। एक दिन हम सबको जाना है भाई। कुछ ज्ञान देना चाहेंगे आप? क्या? एक दिन हम सबको जाना है, हम सब पैसेंजर हैं। सही बात है। तो किस बात का मोह भाई? ये सीट हमें छोड़ दो आप। छोड़ दो, आप उठो जल्दी उठो। ये ब्लैंकेट क्यों है? मैंने दिया ब्लैंकेट, छोड़ ये दो। ब्लैंकेट रह जाएगा यहीं, आप चले जाओगे। नहीं, आप ही चले जाओगे, पहले आप जाओगे। अमर भाई, पहले आप चले आओगे। क्यों भाई? अरे यार, चले जाओगे। नहीं, मैं रुक रहा हूँ ट्रेन में भी। रुक रहे हो? प्रसन्नाथ तो आप जा रहे हो। हाँ, मैं डाल रहा वही कर रहा हूँ। मेरा निकाल दो। वही बैग आपने क्या? खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे अंकल आप? धनबाद जाएंगे। धनबाद। कुछ कहना चाहेंगे आप धनबाद? प्रमन भी गया। जा रहा हूँ। ये पकड़ना, कहाँ गया? नहीं रहे प्रमन भाई, अरे अब जा चुके हैं दूसरे सीट पे। नहीं रहे, प्रमोद भाई क्या हो रहा है यार? तो दोस्तों, दिस इज़ द टाइम जब मैं पहुंचने वाला हूं। मतलब 10 किलोमीटर और है हावड़ा। मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाला हूं। लड़के लोगों के साथ में खेलने के साथ साथ में ऐसा बिजी हो गया, मैंने व्लॉग करना भूल गया। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। जो भी थोड़ा बहुत तुमने रिकॉर्डिंग देखा है वो 5% होगा पूरे फ़न का, क्योंकि इनके साथ अलग ही फ़न आने लग गया मेरे को। एक अलग वाइब मैच हो गई, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और मैं पिछले 2-3 दिन से व्लॉग कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वो भी हो गया था कि यार हो गया बस, अभी बहुत रिकॉर्ड हो गया, अभी थोड़ा मोमेंट जीते हैं ना। बट वैसे जाओ। बट उनके जाने के बाद फिर मैंने उनका सीट ले लिया। वैसे उसके बाद पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली गई है। ट्रेन में ज़्यादातर लोग आए नहीं है। ये वाले सीट पे मैं था, उनके ऊपर। ये बीच वाले में मैं सो रहा था। नींद मतलब हाफ ऑफ द नींद कंप्लीट हुई है। पूरी नींद बोलूँगा मैं कंप्लीट नहीं हुई है। थकावट इतनी ज़्यादा था कि नींद मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा सा कंप्लीट हो गया। मैं सो गया था। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले गए और ट्रेन धीरे धीरे खाली होती चली गई। अभी पूरी ट्रेन खाली नहीं है, अभी भी लोग हैं इसके अंदर में। बट हावड़ा स्टेशन आने वाला है दोस्तों। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने मिला इस ट्रैवल के साथ में, और बहुत अलग अलग लोगों से मिला। बहुत सारे फ़न हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ नहीं बताया मैंने इस ब्लॉग के अंदर में। स्टिल मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है, क्या क्या हुआ है। पूरा स्टोरी एक अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल मेरे साथ कहानी हुई है इस ट्रैवल में। मतलब अलग ही, मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हो गया है। ठीक है, तुमने देखा ये ज़्यादातर चीज़ें। तो मिलते हैं स्टेशन पे। अभी मैं बस घर पहुंच चुका हूं। अब मैं ये बताने वाला था कि व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड मिलते हैं किसी और व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे। ओके, बाय।